हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए, मैं आज फिर से एक नई रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। आज मंगलवार का दिन है और इस मंगलवार के दिन मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे भक्त जो बहुत कष्ट, हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स जो बहुत कष्ट में हैं, बजरंगबली जी के जो भक्त हैं या ऐसे भी जो किसी भी धर्म को मानने वाली जो इंसान हैं, जो बहुत परेशान में हैं, तो देखते हैं कि उनके दुखों को प्रभु कैसे दूर करने वाले हैं, कैसे दूर करेंगे प्रभु। तो आइए देखते हैं बजरंगबली जी अपने भक्तों के दुख दूर किस तरह से करेंगे, अपने भक्तों के कष्ट को कैसे हरेंगे। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बोलने में जैसी सहूलियत हो रही है, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। आपकी क्या समस्याएं हैं और उससे आपको प्रभु कैसे आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, तो इसे हम टैरो कार्ड के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। जय बजरंगबली। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं, उनको बतलाइए कि उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को आप कैसे हरेंगे प्रभु, कैसे हरेंगे। जय हो प्रभु जी, जय मेरे गोविंद। यस, जैसा कि मैं जान ही रही थी, मुझे फील भी हो रहा था कि हमारे जो बहुत सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं वो बहुत पेन में हैं, दर्द में हैं वो। और दर्द किसको मिलता है, किसको प्रभु दर्द देते हैं? दर्द उसको देते हैं जो दयालु होते हैं, जो सबकी केयर करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। उसी इंसान को दर्द मिलता है, ये तय है। इसको ही आना था। ओके, इसको ऊपर जाना चाहिए, ये कार्ड यहाँ लगेगा। और ये स्ट्रेंथ माता रानी यहाँ देंगी। बॉटम ऑफ द डेक है ये। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि आज मंगलवार के दिन जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स बहुत पेन में हैं, बहुत दर्द में हैं, बहुत संघर्ष करने के बाद भी उन्हें उनके मन लायक सफलता नहीं मिल पा रही है और उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, किधर जाएं, किससे अपने दिल की बात बताएं, किससे अपने दिल का हाल कहें और वो उनके दुखों को दूर करे। तो इस तरह के जो हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं, तो उसके लिए बजरंगबली किस तरह से उनका दुख दूर करेंगे, यही हमारा आज टॉपिक है। और उसी के हिसाब से हमारे कार्ड्स भी आए हैं। जो सबसे पहला कार्ड्स दिखाता है 10 ऑफ सोर्स, जो ये दिखला रहा है कि हमारे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बहुत पेन में हैं, बहुत दर्द में हैं। उनके जीवन में जैसे कोई खुशियाँ बची ही नहीं है। हताशा ने उन्हें, निराशा ने उन्हें चारों बगल से घेर रखा है। वो अकेले ही कब तक इंसान संघर्ष करता रहेगा, कब तक अकेला इंसान खड़ा मेहनत करता रहेगा। संघर्ष और मेहनत कर कर के वो थक चुके हैं। और अब वो उनकी आत्मा की, कल जो मैंने बनाया था उसी से रिलेटेड आज भी यही बात आई है कि वो दर्द में है, उस दर्द से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं कि ऐसा वो क्या करे, उनके जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे उनको इस दर्द से मुक्ति मिले। हो सकता है कि रिश्तों की वजह से, हमारे ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्हें रिश्तों में बहुत धोखे मिले, जिन्हें अपनों ने ही बहुत पेन दिया है, बहुत दर्द दिया है। अब उस दर्द से वो दुखी हो चुके हैं, बहुत परेशान हैं। एक तरह से उनकी आत्मा बहुत दर्द में है, बस उनके शरीर से प्राण नहीं निकल रहे हैं, अन्यथा बस वो जिंदा लाश की तरह अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन फिर भी उस हालत में भी वो अकेले खड़े हैं, फिर भी लड़ रहे हैं। उतने सारे शत्रु जो इनके आसपास घिरे हुए हैं, इतने सारे लोगों ने उनके दिल पे जो चोट पहुंचाई है, फिर भी वो अकेले ही इस जीवन में लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो अब क्या होगा? अब जो है बजरंगबली जी क्या कर रहे हैं कि
वो आपकी मेहनत को देख रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आपको लोगों ने कितना दर्द दिया है, अपनों ने ही आपको कितना छला है, कितना दुखी किया है, लेकिन वो आपका एक साइकिल था, एक टॉक्सिक साइकिल था, जिस साइकिल में आप फंसे हुए थे अब तक। और अब जो है उस लूप से आप एक लूप में बंधे हुए थे, उस लूप से आप बाहर आपको निकलना ही था। क्योंकि बजरंगबली जब आपके इस दर्द को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सह पा रहे हैं, आप जिस किसी को धर्म से आप बिलोंग करने वाले जो इंसान हैं, तो वो अब आपके इस दर्द को प्रभु महसूस कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं। और उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब आपको इस दर्द से मुक्ति दी जाए, आपको बाहर निकाला जाए, आपको कोई ना कोई एक रास्ता दिखाया जाए जिससे आप अपने इस दर्द को कम कर सकें, बल्कि ये कहें कि ख़त्म कर सकें। तो उसी के लिए प्रभु आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक साइकिल के लूप से आपको ख़त्म किया गया है। उस साइकिल के लूप में जो आप फंसे हुए थे और बार बार मेहनत करने के बावजूद भी आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा था, बस आप धोखेबाज लोगों के दर्द से पीड़ित थे। अपने घर के लोगों ने, बाहर के लोगों ने जो आपको इतना पेन दिया, इतना दर्द दिया, इस दर्द से अब आपको बाहर निकाला जा रहा है। अब आपके जीवन में प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया जाएगा। डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है, आपके सोचने समझने की जो शक्ति है उसे बढ़ाई जाएगी। पेन की वजह से, दर्द की वजह से आपके सोचने समझने की शक्ति जो स्ट्रक हो गई थी, बंद गई थी, अब उससे आपको प्रभु बाहर निकाल रहे हैं। और आप पहले की तरह ही क्वीन ऑफ वॉन्स के एनर्जी में आएंगे, जो आप पहले भी बहुत फैसिनेट एनर्जी में रहते थे। एक बोल्ड, आप जेंट्स हो या लेडीज़ हो, एक बोल्ड इंसान थे, एक बोल्ड फेमिनाइन थे, एक बोल्ड मैस्कुलाइन थे, जो बहुत ही फैसिनेट इंसान था। अपनी सारी डिसीज़न को वो खुद लिया करता था, लेकिन आपके आसपास इतनी नेगेटिविटी थी, उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे थे। आपके रिश्तेदार भी आपके इस बहादुरी को देख करके कहीं ना कहीं वो आपसे अंदर ही अंदर जल रहे थे, क्योंकि आप बहुत भावुक थे, बहुत इमोशनल पर्सन थे। अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, आसपास के लोगों का ख्याल रखना, मैंने आपकी केयरिंग की जो ये नेचर थी, इसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। इस वजह से आपको उन्होंने काफ़ी दंगे फसाद में भी फंसाए, मैं आपको उलझा करके रखा। लोगों के साथ आप देखेंगे कि लोगों के साथ आपका बहुत झमेला भी किया गया है, क्योंकि आपके ऊपर एक नेगेटिविटी थी, जिसके प्रभाव में आकर आपके जो रिलेशन थे वो बहुत टॉक्सिक हो गए थे। क्योंकि अपने में ही आपके कोई अपने ही ऐसे थे जो आपको इस तरह के फेज में नहीं देख पा रहे थे। आपकी जो बोल्ड पर्सनैलिटी है, आपका जो बोलने का तरीका है, उठने बैठने का ढंग है, ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको बहुत हर्ट कर रही थी, बहुत दर्द दे रही थी। वो नहीं चाहते थे कि आप इतने सुख से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें, और इस वजह से धीरे धीरे उन्होंने आपके खिलाफ ही गड्ढा खोदना शुरू किया, और वो बहुत हद तक सक्सेस भी हुए। और ये भी कह सकते हैं कि आपके जीवन का एक साइकिल ऐसा था जिसमें आपको प्रभु कुछ सिखाना चाहते थे कि आंख मूंद के कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अपना ही रिश्ता क्यों ना हो, आंख मूंद के किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। आजकल के डेट में इंसान को थोड़ा अलर्ट रहना बहुत ही आवश्यक है। तो बजरंगबली जी अब आपके अंदर वो ऊर्जा भर रहे हैं, वो साहस दे रहे हैं। माता रानी भी आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि अब आपको उन टॉक्सिक लोगों से आपको माँ बचा रही हैं। उन लोगों को जो लोग आप पे हर वक्त नेगेटिविटी सेंड करते रहते हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते रहते हैं, आपकी मेहनत को वो कद्र नहीं करते हैं। तो अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी मेहनत की कद्र की जाएगी। जो लोग हर वक्त आपके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं, आपको हर वक्त हर किसी से लड़ाने की जो योजना बनाते रहते हैं, उन सारी योजनाओं पे बजरंगबली पानी फेरने वाले हैं। उनकी वो योजना उन्हीं के ऊपर बैकफायर कर दी गई है। अब वो वही लोग उस तरह की सिचुएशन का सामना करेंगे, क्योंकि माता रानी और बजरंगबली जी आपको सुरक्षा के घेरे में ले चुकी हैं। उनका पूरा आशीर्वाद आपकी तरफ बना हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी दिखला रहा है कि आप अब तक जो आपके माइंड में पैसे कमाने की क्रिएटिव आइडियाज़ जो आ रहे थे, पर आप उस पर अमल नहीं कर पा रहे थे, अब आपको इतना आपके अंदर
इतना साहस दिया जाएगा, इतनी आपके अंदर वो खूबियाँ दी जाएगी। ऑलरेडी खूबियाँ हैं, ये नहीं है कि आपके अंदर खूबियाँ नहीं है, लेकिन आप अपने उस खूबियों को समझ नहीं पा रहे थे। आप अंदर से बहुत डरे हुए, बहुत सहमे हुए रह रहे थे। तो उन सारी चीज़ों से बजरंगबली आपको बाहर निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने कदम आगे बढ़ाओ, अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अब तक जो भी तुमने लेसन लिया है, उस लेसन को याद रखना और उसे याद रख के अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो ये बजरंगबली जी, ये आपको कह रहे हैं, आपने जो इतना टावर मूवमेंट का सिचुएशन झेला है, देखा है, तो उससे भी बजरंगबली आपको बाहर निकाल रहे हैं। आपको ज़रूर उस टावर मूवमेंट ने भी आपको बहुत गहरा लेसन दिया है, और प्रभु चाहते हैं कि उस लेसन को आप याद रखें, उसे एक दर्द के भांति नहीं, एक सबक के रूप में उस लेसन को आप याद रखें। तो ये थी आज की रीडिंग। एक और मैं एक दो कार्ड और देख लेती हूँ। प्रभु जी, जय बजरंगबली, कृपया गाइड करें प्रभु, गाइड करें और बताएं हमें बजरंगबली, और बताएं जिससे हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को थोड़ी सी राहत मिले। बिल्कुल, रिसेप्टिविटी। अब आपको प्रभु देख रहे हैं, आपके चक्रास जो अब तक बैलेंस नहीं थे, डिसबैलेंस हो चुके थे, क्योंकि इतना आपने संघर्ष किया, इतना आपने स्ट्रगल का सामना किया, इस वजह से आपके चक्रास जो हैं वो थोड़े डिसबैलेंस हो गए थे। लेकिन अब आने वाले, अब आप समय में देखेंगे कि आपके इंट्यूशन जो ब्लॉक हो गए थे, उस इंट्यूशन को भी पावर दी गई है। बजरंगबली ने आपके इंट्यूशन पावर को हाई किया है, और अब आपको हीलिंग दी जा रही है। बजरंगबली जी आपको हीलिंग भेज रहे हैं, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुके हैं। आपने इतना दर्द, इतना पेन सहा है, इतना टावर मूवमेंट का भी जो आपने सामना किया है, और इस वजह से आपके माइंड में कोई क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। तो उन सारे रास्तों को बजरंगबली खोल रहे हैं, आपको हीलिंग दे रहे हैं कि बच्चे इतने दर्द में हो, इतने कष्ट में हो, तो उस कष्ट से आपको राहत मिले, इसके लिए प्रभु हीलिंग भेज रहे हैं बजरंगबली। तो इसे क्लेम जरूर कीजिएगा। बजरंगबली आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जो इतने परेशान में हैं, परेशानी में हैं, इतने दर्द में हैं, अब आप निश्चिंत हो जाइए। वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जो हो चुका सो हो चुका। अब आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि पहले जैसे आप एक लेजीनेस में रहते थे, किसी भी काम को टालते रहना, आज का काम कल करूँगा, कल का काम परसों करूँगा, जो आपका एक लेजीनेस है, उस लेजीनेस से बजरंगबली आपको बाहर निकाल रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि आप इस आलसपन को छोड़िए, ये आलसपन आपके लिए सही नहीं है। और आपने जो इतना दर्द अपने दिल में दबा के रखा हुआ है, इतनी पीड़ा को जो दिल में दबाए हुए है, उस दर्द को आप किसी से कहिए, ताकि आपके मन को थोड़ी शांति मिले। और अगर आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, किसी से कहना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप एक कागज़ पेन लीजिए और उस पे अपने दर्द को लिखिए और उस कागज़ को जला दीजिए। देखिएगा, इससे आपको मन को बहुत शांति मिलेगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आती है इस रीडिंग को तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।